प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं अजय भागरके आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो कुछ अलग तरह का है। जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड और बिहार से रिलेटेड स्पर्धा प्रकाशन पिछले 20-25 सालों से काम करते आ रहा है। बीच बीच में इसने नेशनल लेवल के भी जो कंपटीशन होते थे उसके लिए भी बहुत सारे कंटेंट तैयार किए और आज मुझे यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, आप शॉर्ट में जिनका नाम सुनते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार करते हुए स्पर्धा ने इन सारे एग्जाम्स के लिए भी अपने विंडो ओपन कर दिए हैं और इसमें जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके लायक इसमें प्रचुर मटेरियल है। और मैं तो बल्कि ये कहूँ कि अगर केवल आप मेरे साथ एक घंटे 2 घंटे प्रतिदिन बिताने के लिए तैयार हो तो आप कोई भी एग्जामिनेशन निकाल सकते हो। बस कंटिन्यूटी की जरूरत है। आप हमारे साथ लगे रहें। हमारे टीचर, हमारे एजुकेटर, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारी पूरी स्पर्धा की टीम आपके लिए काम कर रही है और इसी कड़ी में आज का यह सेशन है जिसे कि आप देखेंगे कि ये कितना यूजफुल है। तो मैं ये बता रहा था अभी कि कैसे आप हमसे जुड़कर आप अपनी तैयारी को परफेक्शन दे सकते हैं। चाहे आप पहली बार एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं या पहले से एग्जाम देते आ रहे हो, किसी कारण से नहीं हो पा रहा है आपका, लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा कंटेंट अब तैयार कर रखा है और ये प्रतिदिन आपको जाएगा और बीच बीच में आपको मंथली भी आपको मिलेगा और वो भी ये सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जिनके लिए आप पैसे खर्च करते हैं या बहुत अधिक परेशान रहते हैं कि कहाँ से मैं मटेरियल लाऊं, तो चाहे आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज की बात हो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हो या रीजनिंग से रिलेटेड मैटर की बात हो, इंग्लिश से रिलेटेड मैटर की बात हो, अब सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है और वो भी डेली बेसिस में। तो चलिए देखते हैं। और इसके पहले जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में IBPS ने 11,000 से भी अधिक पदों के लिए क्लर्क की नियुक्ति की घोषणा की है। तो मुझे लगा कि ये एकदम परफेक्ट टाइम है। इस एग्जाम के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि आप इसमें इंटरेस्ट लें और इस एग्जाम में आप अपीयर होने का सोचें और उसके बाद से हमारे साथ आप जुड़े रहें ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए। तो इसी से रिलेटेड आज का यह वीडियो है, इसलिए इसको आप जरूर देखेंगे क्योंकि आपका हो सकता है कि प्रिपरेशन की दशा और दिशा सही डायरेक्शन में चल पड़े और आप बहुत जल्द आने वाले समय में अपने एग्जाम को क्रैक कर अपनी मंजिल पा लें। तो ये देख रहे हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले तो हमारा स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये एप्लीकेशन है, इस पर आना पड़ेगा और इससे रिलेटेड यहीं पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आइए अभी आज बात करते हैं IBPS क्लर्क भर्ती 2026 CRPCA, ये 11,403 पदों पर ये बम्पर वैकेंसी है, ये होने जा रही है। तो इस मौके को आपको जाने नहीं देना चाहिए हाथ से। तो इसमें क्या क्या है शॉर्ट में हम लोग इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद जिसके बारे में हमने चर्चा की और आप देखेंगे वानगी के तौर पर कि कितने यूजफुल हमारे कंटेंट आपके होने वाले हैं आने वाले दिनों में। और अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो शायद किसी और कंटेंट की जरूरत ना पड़े और आप केवल मेरे साथ, हमारे साथ चलते चलते आप अपनी दूरी तय कर लें। तो यहाँ IBPS क्या है, कितनी वैकेंसी निकली है, कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, चयन प्रक्रिया क्या है और तैयारी क्या है, कैसे करें, इन सारे बिंदुओं पर हम 1 by 1 शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो विलंब न करते हुए सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं। अब चलिए, यहां आप देख रहे हैं जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है अगस्त 2026 में ही। अंतिम तिथि इसकी 21 अगस्त 2026 है और प्रीलिम्स एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होना है। इसका मेंस एग्जाम नवंबर 2026 में संभावित है। अब इसके लिए जो आपको चाहिए शैक्षणिक योग्यता, वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान, इसका भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कोर्स और स्नातक स्तर पर कंप्यूटर विषय होना चाहिए। जिस राज्य के लिए आवेदन करेंगे उस राज्य की साथ ही साथ आपको लोकल लैंग्वेज, भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना आनी चाहिए।
इसलिए अब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे। ये आपके लिए एक नया है, ये न्यू है, इसलिए इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये चीजें हैं इसमें। इसके बाद आयु सीमा इसमें क्या होगी, तो आयु सीमा इसके लिए जो होने वाली है वो मिनिमम न्यूनतम 20 इयर्स, अधिकतम 28, ये इतना है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। अगर आप जाएंगे इसके नोटिफिकेशन पर तो आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद चयन प्रक्रिया में आपको इसमें इंटरव्यू नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप रिटेन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हो तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है और डरने की जरूरत नहीं है कि क्या पता इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन में मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। तो एक बार मेहनत करके अच्छे स्कोर से आपको रिटेन क्वालिफाई कर लेना है, उसके बाद तो फिर सारा काम अपने आप हो जाता है। पहला चरण प्रिलिमिनरी पीटी होगा, दूसरा चरण मेन एग्जामिनेशन होगा और तीसरा चरण लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इस प्रकार अब इसमें जो आपका इंटरव्यू वाला चरण था वो खत्म होके ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये होने जा रहा है और इसके बाद सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन वगैरह वाला मामला आएगा। तो ये सारे फॉर्मेलिटीज होंगे। अब परीक्षा पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें जो पीटी वाले एग्जाम होंगे उसमें इंग्लिश लैंग्वेज उसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 30 अंक के होंगे और 20 मिनट टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 मार्क्स इसके लिए भी और 20 मिनट टाइम। रीजनिंग एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी इसमें 35 प्रश्न होंगे और 35 मार्क्स के होंगे, इसके लिए भी 20 मिनट आपको मिलेगा। इस प्रकार कुल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के और इसके लिए केवल और केवल 1 घंटा आपको दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का कितना बड़ा रोल है। 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो ये एक बहुत कठिन नहीं तो बहुत आसान भी ये मामला नहीं है। हाँ, हर एग्जाम के पहले आप जानना चाहते हैं कि अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, सैलरी आपकी क्या होगी। तो अगर सैलरी की बात की जाए तो बेसिक पे लगभग 24,000 से 26,000, आप समझ सकते हैं 24,000 26,000। इन हैंड आज के समय में इन हैंड पे आपका 35,000 से 40,000 और अगर 7th 8th पे कमीशन लागू हो जाता है तो ये सीधे मोटा मोटी बढ़ के इसका 2 टाइम्स मतलब 60 to 70,000 ये इतना के आसपास आपका सैलरी हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मौका है, बढ़िया आपको सैलरी मिलने वाली है और साथ ही एक अच्छे वर्क प्लेस पर आपको काम करने का मौका मिलने वाला है। तो इसमें आपको जरूर इसके बारे में गंभीरता से आपको लेनी चाहिए। अब मामला है कि तैयारी कैसे करें। तो यहां पर आकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मैं कैसे क्वालिटी कंटेंट कहां से लूं, कैसे कहां से मैं मेंटरशिप पाऊं कि अगर कभी मैं इनकरेज नहीं फील कर रहा हूं, कभी मेरा उत्साह डाउन है, तो कभी मैं डिप्रेस्ड हूं, तो उस सिचुएशन में हमारे गार्जियन जैसे कहां पर हमें टीचर्स मिल सकते हैं, एजुकेटर मिल सकते हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन यहाँ पर स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आकर आपका पूरा हो जाता है। इसमें आप हमारे साथ जुड़े, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे आप इस बैंक की तैयारी करना चाह रहे हो या एसएससी से रिलेटेड कोई भी तैयारी करना चाह रहे हो, रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हो, आपको एक चीज मैं बता दूं कि बेसिक्स एक ही है। 10th लेवल अगर आपने अच्छे से मैथ्स और जीके वगैरह का पोर्शन कर लिया है तो एक मेजर सेगमेंट आपका पूरा हो जाता है। बाद बाकी मामला बनता है करंट अफेयर से रिलेटेड या लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड, तो उसके लिए हम यहाँ पर हैं और साथ ही साथ इसको भी आपको हम रिफ्रेश कराते रहेंगे, हमारी टीम आपके लिए काम करते रहेगी। तो तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए आप हमसे जुड़े, आप ज्वाइन स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप, आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और हमसे जुड़ जाएंगे और इसमें आपको बहुत सारे चीजें मिलने वाली है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा और आप देखेंगे भी कि कंटेंट आपको कितने अच्छे हैं। और इनफैक्ट इसमें हमने ये प्रयास किया है कि लैंग्वेज आपके लिए बाधा नहीं बने। आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़े, आपका क्वालिटी कंटेंट हम आपको मुहैया कराते रहें, अवेलेबल कराते रहें। तो ये हमारे साथ आप जुड़िए और सारी चिंताएं आप छोड़ दीजिए।
उसके लिए आपके लिए कंटेंट कैसे कराना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए मैं और हमारी टीम ये सारे लोग मिलके काम करेंगे और धीरे धीरे आपके परफेक्शन को, आपके प्रिपरेशन को परफेक्शन की ओर ले जाएंगे। डेफिनेटली ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है, इसमें आपको भी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और इसको टॉप प्रायोरिटी में अपने लिए रखना होगा। बिकॉज कंपटीशन तो नो डाउट टफ है, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें लगे हुए हैं, तो अनलेस कि आप अन्य कैंडिडेट से अपने को थोड़ा ऊपर नहीं उठाते तब तक आप कोई भी एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको ऐसा करना ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सबों को यही बताता हूं कि इनफैक्ट सबकी कैपेबिलिटी टैलेंट मोर और लेस एक ही बराबर होती है, लेकिन थोड़े से अगर आप अपने टैलेंट को ऊपर उठा देते हैं, अपनी काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो उससे बहुत बड़ा रिजल्ट आपको सामने मिलता है। और एग्जाम्पल में मैं बताता हूं कि सपोज करिए कि एक छत के नीचे में 2 मेढक हैं और दोनों मेढक की क्षमता लगभग बराबर है। एक जो मेढक है फ्रॉग जो कि 12 इंच जंप कर सकता है हाई, और दूसरा 11.5 इंच जंप कर सकता है। अब दोनों अगर कोशिश करें कि मुझे छत पर जाना है, उसके लिए जो स्टेयर केस बने हुए हैं, जो सीढ़ी बना हुआ है छत पर जाने का, उसके एक एक स्टेप वो 12-12 इंच के बने हुए हैं। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि एक जो मेढक है जो 12 इंच जंप कर सकता है और दूसरा जो 11.5 इंच जंप कर सकता है, दोनों की क्षमता में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, लेकिन 12 इंच वाला एक स्टेप जंप करके दूसरे पर पहुंचेगा, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, और इस तरह से करते करते वो टॉप पर पहुंच जाएगा। लेकिन 11.5 इंच वाले जो मेढक है, उसके बारे में आप सोचिए कि वह तो लाख कोशिश करे, वो पहला स्टेप ही नहीं पार कर पाएगा, तो फिर टॉप पर जाने की तो बात ही नहीं बनती। तो जितने भी कंपटीटर्स हैं ऑलमोस्ट आपके उसी कैटेगरी के हैं, 11.5 इंच पर सभी लगभग खड़े हैं। अब जैसे ही आप अपने को 12 इंच वाला बना लेते हैं जंप करने वाला, तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप टॉप पर पहुंच जाते हैं। आपका प्रिपरेशन का एक लेवल जैसे ही अचीव हो जाता है, आप वो सब कुछ पा लेते हैं जिसमें आप हाथ डालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जुड़े रहें और हम आपको कैसे आप आगे बढ़ें, कैसे औरों से थोड़ा डिफरेंट हो, उसके बारे में आपसे हम काम करेंगे। आपने स्टीव खेड़ा का नाम सुना ही होगा। उन्होंने कहा था कि विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। विजेता कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वे प्रत्येक काम को ही अलग तरीके से करते हैं। तो डेफिनेटली हमें भी कुछ अलग तरीके से आपके लिए काम करना होगा, आपको भी कुछ अलग तरीके से पढ़ने का अपना सिस्टम अब बनाना पड़ेगा, तब जाकर एक दूसरे के प्रयास से हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो अब देखिए, इसमें जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप, और इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना होगा। इस तरह का कुछ आपको आएगा, यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। आप हमसे जुड़ जाएंगे और आप देखेंगे कि वहां पर कितने सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, और डेली बेसिस पर जो हमारे कंटेंट डाले जाएंगे, अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको रिवीजन के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। लगभग सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैटर आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये डेली हमारा जनरल अवेयरनेस क्विज, ये देखें, इसमें स्पर्धा प्रकाशन का स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिस पर आप जाएंगे और आप देखेंगे कि मिले। यही नहीं, आप हमारे इससे भी आप जुड़ेंगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अगर आप जुड़ते हैं तो उस पर भी ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो इसमें आप देखें, जैसे इसमें आपको मंडे, ये आपको दिख रहा है मंडे 3 अगस्त 2026, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में है। फिर इसका आप हिंदी में भी आप देखिए, हिंदी में भी ये रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको हिंदी में भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो अब ये डेली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ से रिलेटेड है, जो आपका
बैंकिंग या एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जाम में काम आता है, उससे रिलेटेड ये यहाँ पर आपको उतना ही हम देंगे जितना आप आराम से कर सकें और कोई बोझ भी नहीं लगे, लेकिन आपकी तैयारी का लेवल कुछ ऊंचा उठ जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि उसी तरह के प्रश्न इसमें रखे हुए हैं जो हर तरह के एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। अब इसके आगे बढ़िए। इसमें डेली क्वांटिटेटिव क्विज, इसमें क्विज आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखें, हिंदी में है, ये पहले इंग्लिश में था, हिंदी में है। उसके बाद आप रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी एग्जाम का, चाहे स्टेट लेवल पर आप करते हो, जेएसएससी, बीएसएससी या इवन रेलवे, बैंकिंग, इस सब में ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो पर डे जितने भी सेक्शंस आपके होते हैं उससे एक एक कलेक्ट करके हम इसमें देते हैं। आप आज के डेट का देख रहे हैं ये, तो इसमें इतने क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी में अगर आप हैं तो हिंदी में भी ये यहां आपको दिख रहा है। फिर आइए, इसके बाद डेली जनरल स्टडीज क्विज। अब जनरल स्टडीज से रिलेटेड ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड ये पॉलिटी, खासकर पॉलिटी से रिलेटेड है, तो ये पॉलिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। 10 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, और हिंदी वाले लोगों के लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए यहां पर आपको रखा हुआ है। तो अगर आपको कहीं किसी टर्म में, किसी वर्ड में दिक्कत हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, तो इससे आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। तो इसीलिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर रखा है। अब इसके बाद डेली इंग्लिश वोकैबुलरीज, इसमें हम चेंज कर करके आपको देते रहेंगे, लेकिन आज के इस 3 अगस्त जो आज का दिन है, इस दिन आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश वोकैबुलरी, ये वर्ड यहां पर हम देंगे और इसका मीनिंग आपको ढूंढना होगा। तो ये आपका इंग्लिश में है, और एग्जाम ये एक्सप्लेन हिंदी वाले बच्चों के लिए इसमें हमने हिंदी वर्ड भी यूज कर लिया है। तो इस तरह से आपको हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए इसके नेक्स्ट सेगमेंट पर, स्टैटिक जीके, जो फिक्स्ड होता है, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब तो एकदम फिक्स है, या स्पोर्ट्स वगैरह ये फिक्स है। तो उससे जो फिक्स नेचर के होते हैं उस पर, जैसे अभी हम लोग ने लिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1916 टू 1919, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट था, अगस्त डिक्लेरेशन 1917, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लखनऊ पैक्ट 1916, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिर जालियांवाला बाग मैसेकर, तो ये इसमें इसके बारे में, फिर खेड़ा, बराबर क्वेश्चन पूछता है, खेड़ा सत्याग्रह, तो ये इंग्लिश में था। अब यहां ओवैसी का हिंदी आप देख रहे हैं, ये हिंदी भारतीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं, इसमें वही सारी चीजें, लेकिन हिंदी मीडियम में। तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और एक और हम इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ऐड करते हैं कि उस दिन का या उसके आसपास का जो चर्चा में टॉपिक रहता है उसको थोड़ा डिटेल में आपको देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका विस्तार डिटेल में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज आ जाए। तो जैसे अभी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये क्या है, ये बहुत चर्चा में है। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हो सकते हैं उसको पूरे एक पेज में हमारी टीम ने रखा है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे ढंग से डेकोरेट करके, इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी थिंग्स इसमें, इसका क्या है, व्हाई इन न्यूज, क्यों ये चर्चा में है, फिर इसका एक्सप्लेनेटरी कि क्यों इसमें क्या क्या है, और सब कुछ जो उससे रिलेटेड हो सकता है वो सब कुछ इसमें रखा हुआ है। इसका हिंदी भी आप देख सकते हैं इसके बाद वाले स्लाइड पर। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, इसमें क्यों चर्चा में है इसके बारे में बताया गया है। फिर सारे उससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं ये सब कुछ इसमें आपको रखा हुआ है। तो ये आप देखें कि कितना यूजफुल मैटर हम आपको डेली बेसिस पर ला रहे हैं, और ये डेली ही नहीं बल्कि इसके बाद आपके लिए और हम सिंप्लीफाइड करेंगे।
इसको मंथली बेसिस पर भी लाएंगे और इससे रिलेटेड वीडियो भी मतलब आएंगे, हमारे एक्सपर्ट इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, तो उससे भी आपको बहुत अधिक फायदा होगा, क्योंकि इसमें जितने फैक्ट हैं उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स आपको उनके वीडियो में देखने को मिलेगा, या आप अगर पढ़ने में आपके पास उतना समय नहीं है तो आप उस वीडियो को देख के, न्यूज़ बुलेटिन को देख के भी आपका काम चल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आप डेफिनेटली कुछ समय में अपने टारगेट को, अगर आप सरकारी सेवक बनना चाहते हैं या जो ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट में जाना चाहते हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं। आपके क्वालिटी प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इससे जुड़ेंगे अधिक से अधिक संख्या में, और जो आपके लिए इनिशिएटिव हम लाए हैं, खासकर वैसे छात्रों के लिए जिनका पॉकेट थोड़ा तंग रहता है, वो इसका भरपूर एडवांटेज लेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।